आरती। एक छोटा सा क्लिप भेजा है। सभी गुरुओं को मुझे सुनना चाहिए। बाबा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? किसी ने कहा होगा, पता नहीं कौन। मैंने कभी सुना नहीं। क्यों? कि सुनने की जरूरत खत्म हो गई। सभी गुरुओं को मुझे जरूर सुनना चाहिए। तो बेचारे को कोई नहीं सुनता होगा। वैसे भी आप 2 4 5 जगह के ऊपर सुन लेते हो लोगों को। कई चैनल्स खंगाल लेते हो। तो अगर कह ही रहा है कि सभी गुरुओं को मुझे सुनना चाहिए, हर्जत क्या है? लेकिन मैं इस व्यक्ति को महामूर्ख कहूंगा। आगरा में पंडित जवाहरलाल नेहरू पागल खाना देखने गए थे। द्वार पर ही एक पागल मिल गया। उस पागल ने पूछा, कौन हो तुम? जवाहरलाल ने कहा, मुझे नहीं पहचानते। मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। तो उस पागल ने जवाहरलाल नेहरू की पीठ थपथपाई। कोई बात नहीं, बोला, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है। जब मैं नया नया आया था, मैं भी अपने आप को जवाहरलाल ही कहता था। सही जगह पे आ गया। तो अगर कोई कहता है कि सभी गुरुओं को मुझे सुन लेना चाहिए, तो इतराज भी क्या है? वैसे गुरु की परिभाषा ये होती है जो मदहोशी के आलम में जी रहा है, जिसकी प्यास बुझ गई है, वह पानी पीने की तमन्ना रखेगा क्यों? जिसका रोए रोए की प्यास इतनी तृप्ति में भर गई है कि वह सुकून के लिबास की चादर को ओढ़ लिया है। फिर भी कोई बेचारा कहता है कि मुझे सुनना चाहिए, तो सुन लेना चाहिए, कोई हर्जा भी नहीं। और जो पुत्री तुमने पूछा आरती, कि आपका क्या विचार है?
मैं तुझे कहता हूं कि जिसको सुनने की जरूरत बाकी न बचे, जो इतना उस तीर्थ में मल मल के नहा लिया, जो निर्मल हो गया, वह गुरु है। गुरु का मतलब जिसका अंधकार मिट गया और जो प्रकाश में तल्लीन हो गया, उसको कुछ कहने, सुनने, पढ़ने की जरूरत नहीं। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जिसके दूल्हा और दुल्हन का मिलाप हो गया, तो उसके लिए बारात फीकी हो जाती है। संसार की कहा सुनी बेकार हो जाती है। उसके लिए सारा संसार दुल्हन की भांति सजा होता है। तो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात। दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात। सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन आज की रात। आज दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जो इतने मदहोशी के आलम में खोया, जिसको तुम कुछ पूछने भी जाते हो तो उसकी जीवा की खेचरी मुद्रा लगी होती है। सच बताऊं तो भीतर से सोचता है कि अब मुझे बोलना पड़ेगा, और मैं उस आलम में खोया हुआ जहां पर लगता है कि बोलना असंभव है। परम मौन की वह दशा, जहां बोलना जरूरत नहीं होता वरना असंभव होता है, जहां बोला ही न जा सके, जो परम मौन के आगोश में लिपट गया, जिसने परम मौन की चादर ओढ़ ली और वह रास रसिया में खो गया। सभी गुरुओं को मुझे एक बार जरूर सुनना चाहिए। तो आरती, मैं तुम्हें जानता तो नहीं बेटे, लेकिन बेचारा इतना कह रहा है, सुन ही तो लेना चाहिए। वैसे सुबह से शाम तक हम कितनी बकवास सुनते हैं। थोड़ी सी बकवास ये भी कर लेगा तो क्या है। मैं रोज कहता हूं, जिस दिन तुम्हें अपने भीतर का आनंद का रस आना शुरू हो जाए, उस दिन बच्चों मुझे भी सुनना बंद कर देना। जैसे हम किसी जनरेटर का हैंडल मारते हैं,
वो जनरेटर का हैंडल हम तो मारते हैं कि यह स्वतः से ही शुरू हो जाए, और वह शुरू हो भी जाता है। तो मारे बिना हैंडल मारे वह शुरू नहीं होगा। बस हमारा काम इतना सा है। मैं हैंडल मारूंगा, यहां ऑटो कंट्रोल जनरेटर नहीं, यहां चलाना पड़ता है। और इतना ही शुक्र है कि तुम हैंडल मारने से चलने लग जाओ। फिर जब तुम चलने लग जाओगे तो हैंडल निकाल लेना होगा, खींच लेना होगा। फिर तुम्हारा जनरेटर स्वयं से चलेगा। फिर वह सारे घर को रोशन करेगा। तुमने पूछा पुत्री, तुम्हारा क्या मत है? मेरा इसमें कोई मत नहीं, अनुभव है। मत बुद्धि से आते हैं, अनुभव अस्तित्व से आता है। मैं तुमसे कहता हूं, किसी दूसरे को मत सुनना। अगर तुमने मुझे गुरु बनाया तो मात्र इसीलिए कि तुम्हारे जनरेटर को चलता कर दो, तुम स्वयं से बिजली का उत्पादन करना शुरू कर दो। बस इतना सा काम है मेरा, और सभी गुरुओं का इतना सा काम होता है। और अगर इसने कह दिया कि गुरुओं को मुझे सुनना चाहिए, तो वह गुरु भी क्या है जिसको अभी सुनने की जरूरत बाकी रह गई। गुरु की तो परिभाषा ही है, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन, आज की रात दो सितारों का जमीन पर है मिलन, आज की रात, आज की रात। हम जो बोलते हैं ध्यान से सुन, वह बकवास है। अगर किसी को कहना हो कि चुप कर जा, वह भी बोलकर ही कहना पड़ेगा। बस यह हमारी मजबूरी है। तो मैं उस परम मौन का पता बताने के लिए हमारा बोलना जरूरी हो जाता है। वो फिर अल्फाज में बोलें या इशारों में बोलें, ऐसे तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अभी अनजान हो। राहें बड़ी जटिल है, रात घनी है, अंधेरा भारी, मेघ की गर्जना भयंकर है, बारिश पड़ रही, हाथ को हाथ नजर नहीं आता। फिर ऐसे में तुम्हें बिजली की एक लश्क चाहिए, जो इस घोर अंधकार के भीतर बिजली की वह एक लश्क तुम्हें राह दिखला जाए। बस हम मात्र उस लश्क की तरह है, जो तुम्हें थोड़ी दूरी तक का रास्ता दिखला जाती है। हम जो बोलते हैं, 2000 वीडियोस बोली,
20,000 भी बोल दूं तो भी वह सारी बकवासी। शब्द कभी भी सार्थक नहीं होते। परमात्मा की कचहरी में शब्द निरर्थक हो जाते हैं। जिसकी तलाश तुमको है, बोलने की जरूरत जहां खत्म हो जाती है, वह मदहोशी के आलम में खोया हुआ गुरु भला तुम्हें सुन पाएगा। मुझे जब पहली बार बाबा ने कहा उठिए बोलिए, तो मैं शिष्योपंज में पड़ गया। क्या करूं? मैंने कहा बाबा जी किसी और की जिम्मेदारी लगा दो। बोले शिव के शब्द थे और कोई है ही। तो यह बाद में पैदा हुआ होगा, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। यह प्रबुद्ध बाद में हुआ होगा। अगर ये कहता है कि सभी गुरुओं को मुझे सुनना चाहिए तो हर्ज भी क्या है? सुनने में कोई हर्जा नहीं। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि जब मेरा सुनना भी तुम्हारे लिए बेकार हो जाए, उस दिन तुम्हारा सुनना, तुम्हारे अपने स्वभाव का सुनना तुम्हारे काम आएगा अंत में। क्योंकि मैं तो एक दिन चला जाऊंगा। तो क्या तुम्हें बांध के जाऊं? नहीं, मैं जीते जी भरपूर प्रयास कर रहा हूं कि किसी तरह मैं हैंडल मार दूं और तुम्हारा जनरेटर स्वयं से बिजली का उत्पादन शुरू करता है। बस मेरी चिंता समाप्त है। जैसे ही कोई मैं देखता हूं कि विशुद्धि चक्र के ऊपर उस लाइन को क्रॉस कर गया, मेरी चिंता समाप्त हो जाती है। बस अब तो सर्जनहारा इसे संभाल लेगा। एक बार तुम इस लाइन को पार कर जाओ जो विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र के बीच में सफीर के ऊपर एक लाइन खींचती है, तो मैं निश्चिंत हो जाता हूं। बस अब वह अंतर्यामी सर्जनहारा संभाल लेगा इसे। जिसने मुझे संभाला वो इसको भी संभाल लेगा। यह भी उसी का उत्पाद है। ध्यान रखना, यहां सभी उस एक का उत्पाद है। एक नूर तै सब जग उपजा। एक ही नूर से सारा जहान खिला। तो मैं तुम्हें नहीं कहूंगा सभी गुरुओं को मुझे सुनना चाहिए। मैं कहूंगा अपने भीतर के गुरु तक पहुंचने के लिए स्वयं को सुनने में निष्णात हो जाओ। तुम सारा प्रयास इस बात पर लगा दो
कि कैसे तुम्हारे भीतर बैठे हुए उस महागुरु को तुम सुनने में समर्थ हो जाओ। बस यही है तुम्हारी मंजिल। एक नाता राम जी से, बाकी नाते छोड़ दे। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जिस दिन तुम अपने आप को सुनने में समर्थ हो जाओगे। बस यह है मेरा लक्ष्य, और सभी गुरु का लक्ष्य यही होता है। लेकिन शब्दों में थोड़ी सी गलती खा गया। कई बार वोकैबुलरी नहीं होती आदमी के पास। गुरु तो वह होता है जिसे सुनने की जरूरत अभी शेष नहीं बची। तो इसे टाइटल में डालना चाहिए था। सभी अज्ञानियों को मुझे जरूर सुनना चाहिए, यह सही टाइटल था। सभी अज्ञानियों को जरूरत भी होती है, इसलिए सभी अज्ञानियों को मुझे जरूर सुनना चाहिए। टाइटल गलत डाल दिया। या जी परिभाषा नहीं कर पाया, या जी पहुंचा ही नहीं। कुछ लोग वैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड गैस को सूंघ कर हंसकर दिखा देते हैं कि हम पहुंच गए। बेवजह का हंसना अच्छा नहीं होता। वह मात्र दिखावा है। तुम्हारे भीतर से हंसी का फवारा फूटे, हंसी का फवारा फूटे अकारण, नाइट्रस ऑक्साइड के सूंघने के बाद में। हंसी का फवारा अकारण फूटे, उसकी बैक में, पृष्ठभूमि में, फाउंडेशन में न तो धन हो, ना ही ऊंची गति हो, ना मान सम्मान हो, ना ही ज्यादा फॉलोवर्स हो, ना ही बड़े बड़े बंगले हो, ना ही बड़े बड़े व्हीकल हो, ना जहाज हो, ना हेलीकॉप्टर हो। ये तो सकारण खुशी हो गई। बहुत से लोग सकारण खुशी को अध्यात्म का पीक पॉइंट मान लेते हैं। उनके पास दान ही इतना आ जाता है, और उस दान के पैसे से, धन से, गद्दी से, मान प्रतिष्ठा से जो खुशी भीतर से जन्मती है, वह दूसरों की दी हुई होती है। वह अकारण नहीं होती, वह सकारण होती है। सच्चा गुरु वह है जिसको सुनने की अब जरूरत ना बचे, जिसने आखिरी शंखनाद सुन लिया। वाचे नाथ अनेक असंख्या केते बावण हारे, केते राग परिसो कयन, केते गावण हारे। यह तो तुम्हारा प्रतिबंध हो गया। और लक्षणों से बहुत कुछ जांचा जा सकता है। तुम एक टब के भीतर उबलता हुआ पानी करा दो, जरूरी नहीं कि तुम उस पानी में उंगली डुबो ही। तुम टब के बाहर की तरफ हाथ लगाकर भी देख सकते हो कि इसमें पानी कितना गर्म है। जरूरी नहीं है कि उस पानी के भीतर हाथ डुबोया ही जाए।
जरूरी नहीं है कि आग के अंदर ही हाथ डाला जाए, आग के समीप भी हाथ किया जा सकता है, वह भी तुम्हें इतनी तेज गर्माहट देगा कि तुम हाथ को खींच लोगे। ये लक्षण होते हैं। मैं जिसके विरुद्ध बोलता हूं उसको सुनता नहीं, तो मैं जानकर बड़ी हैरानी होगी। 28 अक्टूबर 1985 तक मैंने गीता नहीं पढ़ी थी, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था। नास्तिकता आस्तिकता दोनों से पार था। अपने वजूद को बनाने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए मेडिकल की परीक्षा कर रहा था। अचानक से वह ट्रेन का इंसिडेंट घट गया। परमात्मा जानता है कि तुम्हारी बड़ी से बड़ी बाधा शक है। बहुत से लोग मुझसे पूछ लेते हैं, बाबा अगर बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में दुख ही दुख है, तो क्या सुख नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं पुत्र, सुख भी है और सुख के पार आनंद भी है। सिर्फ सुख ही नहीं है यहाँ, परम सुख भी है। और परम सुख ही नहीं है यहाँ पर वह रस का आस्वादन भी है जिसे हम रहस्य कहते हैं, जिसे हम आनंद कहते हैं। मैं तुम्हें पुत्र यही कहूंगा, मेरा मत तो यह है कि अपने आप को सुनने में दक्ष हो जाओ। यह तुम्हारा आखिरी मुकाम है और इसी के लिए मैं प्रयासरत हूं। कैसे तुम स्वचालित हो जाओ, ऑटोमेटिक हो जाओ, मेरे चलाने से न चलो। और स्वचालित कब होगे? जब तुम उस बिंदु पर पहुंच गए जहां सुनने सुनाने की जरूरत खत्म हो गई। एक साधा सब सत्य है। जिस दिन तुमने उस एक को सुन लिया और वह एक बाहर, वह न मैं हूं न यह जो गुरु है, मैं नहीं जानता, मैंने इसे कभी नहीं सुना, बस इसके लक्षणों से ही पता लगा। कहीं यह वो तो नहीं जो हाथ में छड़ी सी रखता है, कहता है ये लकड़ी है या ये डंडा है। ऐसे पागलपन की उदाहरणें देने वाले व्यक्ति अपनी तार्किक शैली के कारण तुम्हें लुभाते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में आचार्य प्रशांत है, सदगुरु है, जो तुम्हें ढंग समझा है। ढंग क्या, अपने आप के पास पहुंचने का। भला सोचिएगा, क्या अपने आप के पास पहुंचने का कोई ढंग हुआ करता है? एक क्षण के लिए सोच, तुम्हें कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली या किसी भी जगह पर जाने के लिए यात्रा की जरूरत, वाहन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या अपने पास आने के लिए भी किसी वाहन की जरूरत पड़ेगी?
गुरु तो वह है, सच्चा गुरु तो वह है जिसने जान लिया कि कहीं नहीं जाना, बस अपने आप में उतर जाना है। जोर न जुगती छोटा संसार, किसी भी युक्ति में इतना बल नहीं कि वह तुम्हें अपने पास पहुंचा दे, तुम्हें बंधन से मुक्त करे। आखिर में तुम पाओगे जिसके लिए तुम रोज गुर्राते रहे, दुखी होते रहे, बाबा मुझे मुक्त होना है। आखिर में तुम हंसोगे, हंसोगे अपनी नासमझियों पर, नालायकियों पर। हंसोगे कि मैं तो खुद ही ऐसे घट में पीवे हैं, मूर्ख जाने ना। मूर्ख कहेगा मुझे सुन, कबीर कहेगा मुझे ना सुन, नानक कहेंगे अपने आप के भीतर बैठे हुए गुरु को सुनो। न शास्त्र को सुनो, न पुकार को सुनो, न बाहर के गुरु को सुनो, न बाहर की किसी आवाज को सुनो। और सुनना है तो तब तक सुनो जब तक तुम भीतर बैठे हुए गुरु को सुनने में दक्ष नहीं हो गए। जिस दिन तुम भीतर बैठे हुए गुरु को सुनने में दक्ष हो गए तो मेरी थोड़ी सी अगली बात भी सुन लेंगे। उस दिन मुझे भी सुनना बंद नहीं करना होगा, उस दिन मुझे सुनने की जरूरत खत्म हो जाएगी। फिर मेरा बोलना व्यर्थ होगा तुम्हारे लिए। जो जेनरेटर चल पड़ा है उसके लिए हैंडल मारना बेकार हो गया। फिर गुरु दूसरे जेनरेटर को हैंडल मारता है, कैसे यह खुद से चलना शुरू हो जाए। बस हमारी तो ऐसे ही गुजरी और ऐसे ही गुजर जाएगी। हम तुम्हें स्वचालित यंत्र बनाने में लगे कि तुम बाहर से हैंडल मारने की व्यवस्था का त्यागन कर दो और वो तुम्हारे भीतर से आए। और वह कब आएगा? जब तुम्हारा स्वयं का जेनरेटर चलना शुरू हो गया। तुमने स्वयं के जेनरेटर से अपना उत्पादन बिजली का करना शुरू कर दिया। अंत में तुम पाओगे जिसे ढूंढ रहे थे वह कोई दूसरा नहीं था, वह मैं ही था। अज्ञानतावश, भ्रमवश दूसरे को ढूंढने निकल पड़ा, क्योंकि मैं जानता नहीं था। सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भर तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भर तेरी आंखें। स्वचालित यंत्र बनने के बाद ऐसा नहीं कि तुम गुरु का एहसान भूल जाओ।
नहीं वर्ण सही तो तुम तब एहसानमंद होगे जब तुम पहुंच जाओगे। उससे पहले तुम एहसानमंद अगर हुए भी तो वह पूरे पूरे एहसानमंद नहीं हो गए। परिपूर्ण रूप से एहसानमंद तुम तब होगे जिससे तुम्हारे भीतर से ये शब्द आ गए, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव। बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो। एक तरफ तो वह खड़ा जिसने हैंडल मारा और मुझे स्वचालित जनरेटर बना दिया, और दूसरी तरफ वह उत्पाद जो स्वचालित यंत्र से पैदा हुआ, वह आनंद जो स्वयं के होने से आया। किसके पांव पड़ो? सवाल तो टेढ़ा है, लेकिन कबीर बहुत समझदार है। सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। वो कहते बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मला। बलिहारी तो उसके ही जाना होगा। सूना पड़ा था मैं। मेरा जनरेटर कोई आनंद रूपी बिजली का उत्पाद नहीं कर रहा था, लेकिन गुरु ने ऐसा हैंडल मारा कि मेरा जनरेटर ऑटो स्टार्ट हो गया। लेकिन शुरू किया गुरु ने। पहचान जाते हैं, इतने समझदार हैं कबीर। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिला। पहुंचने के बाद कबीर गुरु से चिपटे नहीं रहते, बस एक भीतर से पूर्ण आत्मा से धन्यवाद निकलता है कि हे गुरुदेव, तुम्हारा देना तो मैं कभी देना नहीं सकूंगा, क्योंकि तुमने मुझे उस परम मौन तक पहुंचाया। मैं तो शोर मचाता फिर रहा था बाहर, मैं तो 5 नाम लेता फिर रहा था, मैं तो राधे राधे राम राम गोविंद गोविंद करता रहा था। लेकिन आज पता चला वह परम रस तो परम मौन है। वह परम रस के भीतर तो जरा भी आवाज नहीं, वह बे आवाज है, अनस्ट्रक्चर्ड साउंड। तुमने कृपा की, तुम बोले और मुझे मौन में धकेल गए। गुरु का ऋण कभी चुकाया तो नहीं जा सकता, लेकिन गुरु यह उम्मीद रखता है कि जैसे मैंने तुम्हारा बुझा हुआ दिया जला दिया, ऐसे ही जैसे ही तुम जग जाओ तो तुम भी यहां अरबों की संख्या में बुझे हुए दिए, तुम भी किसी एक का दिया जलाने में कोशिश करना, क्योंकि वहां जाकर रस बहुत है, वहां आनंद घना है। उस रस में आदमी सहज ही गुम हो जाता, उस रस को पीने की तमन्ना कभी बढ़ती है। फिर भी गुरु यह उम्मीद रखता है तुमसे
कि तुम ज्यादा नहीं, तो जैसे तैसे भी हो, एक दिया तो जला ही जाओ। गुरु यह उम्मीद रखता है, जैसे तुम प्रज्वलित हुए और तुम कितनों को राह दिखलाओगे, गुरु उम्मीद रखता है तुम किसी दूसरे के भीतर भी इस महारास का संचार कर दो। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे, गिरधर की मुरलिया बाजे, मधुवन में राधिका नाचे रे। तुम भी किसी को इस योग्य बना देना कि वह अपने भीतर की मुरलिया की ध्वनि को सुन सके। अगर तुम इतना कर दो तो तुम गुरु के ऋण से उऋण हो गए। यद्यपि गुरु तुम पर कोई ऋण नहीं करता, गुरु तो करुणा की एक मूर्ति है। करुणा अवतार, वह करुणावश तुम्हें तुम्हारी जनरेटर को हैंडल मार सकता है, क्योंकि जानता है कि तुम स्वयं से बिजली उत्पन्न कर सकते हो। अगर जनरेटर की जगह कोई और होता, वह पत्थर को, पड़े हुए पत्थर को, शिला को हैंडल नहीं मारेगा। उसे पता है, वह समझदार, वह जनरेटर को हैंडल मारेगा, क्योंकि जानता है व्यर्थ में ही ये पड़ा, जबकि इसके भीतर महा आनंद का संचार हो सकता है, जबकि यह झूम सकता है, जबकि यह नाच सकता है, जबकि यह गा सकता है। तो इसको व्यर्थ न पड़ा रहने दो। मैं जानता हूं, इसलिए मैं इसको स्वयं उत्पाद करने के लिए हैंडल मारता हूं। यह उसकी करुणा से आता है, वह तुम पर कोई कृपा नहीं करता। गुरु की कोई कृपा नहीं। गुरु के भीतर का अतिरेक, इतनी प्रसन्नता होती है गुरु के भीतर, और तुम्हारे प्रति इतना व्यथित होता है, यह जनरेटर होता हुआ भी स्वयं से बिजली का उत्पाद क्यों नहीं कर रहा? यह पाथर की तरह जड़ क्यों पड़ा? यह बिजली का उत्पाद क्यों नहीं कर रहा? यह सारे घर को रोशन क्यों नहीं कर रहा? वह करुणा की मूर्ति है। वह तुम पर कोई उपकार नहीं करता। वह जानता है कि तुम बिजली घर बन सकते हो। तुम सारे घर को रोशनाई दे सकते हो, कोना कोना रोशन हो सकता है। और गुरु का कुछ ही जाता नहीं। गुरु को व्यथा होती है तुम्हें इस हाल में देखकर। तुम्हारे लंबे लटकते हुए चेहरे,
ये जो तुम्हारे चेहरों पर 12:03 होते हैं, ये गुरु को अच्छे नहीं लगते। गुरु सोचता है यह भी मेरी तरह आनंद का सागर बन सकता था, और यह भी मेरी तरह आनंद का सागर हूं मैं, यह जान सकता था, लेकिन यह दुखड़ों में खोया फिरता है। यह तरह तरह की शिकायतें करता है। यह क्लिंगिंगनेसेस में अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि रिश्ते कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आप लगाएगा, आसमान पे, आसमान पे उड़ने वाले माटी में मिल जाएगा, कसम वादे प्यार वफा से नाते हैं, नातों का कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा। सुख में तेरे साथ चले गए, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, तेरे अपना तेरा बनकर तुझसे नाता तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठ नाते हैं, नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा। पुत्री, जो गुरु हो गया वह तो अपने अस्तित्व को पीने का तलबगार हो गया। उसके संसार को इकट्ठा करने की सब तलब खत्म हो गई। उसको कोई एडिक्शन बाकी नहीं बची। यह कमा लो,
वो कमा लूं, वो बन जाऊं, वो बन जाऊं, सब समाप्त हो गया। तो गुरु को निमंत्रण मत दो। गुरु तो वह होता है जिसने स्वयं के उस समुद्रों के समुद्र को पी लिया, जिससे पीने के लिए लालायित रहता है अज्ञान। हाँ, तुम्हें जरूर कहूंगा, बेचारे ने बुलाया है। तो जहां मेरी बकवास सुनते हो, है तो बकवास, सारा यूट्यूब चैनल बकवादियों से भरा पड़ा, उनमें से एक मैं भी। लेकिन हमारा प्रयास मात्र इतना है कि किसी तरह से तुम्हारा सोना पड़ा ये ढांचा अपने से चलना शुरू हो जाए, क्योंकि वह जानता है गुरु, यह जनरेटर अपने से बिजली पैदा कर सकता है, फिर भी ये बाहर से बिजली क्यों लेता है? इसी करुणावश वह बोलता है। वह तुम्हारी इंजन को स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वह जानता है एक दिन मैं भी इसी तरह पड़ा था, और कभी मेरे ऊपर भी वह वृहद वर्षा, और ऐसा वर्षा कि बरसता ही रहो। और उसके भीतर जो मुर्दानगी थी वो समाप्त हो, जीवन आया, मुर्दानगी समाप्त हो, वह परम जीवन की घटना उस दिन संपूर्ण हुई जब वह परम रास बरसा। उसी दिन से आनंद अपनी चरम पे पहुंच गया। तो गुरु बोलता है, क्योंकि बोले बिना तुम समझ ना सकोगे। मौन की भाषा अभी तुम्हें आती नहीं, और गुरु तुम्हारी हालत पर तरस खाए, वह तुम्हारे लंबे चेहरों को देखता आंखें बंद कर लेता है, और मन में चाहत कि किसी तरह तुम अपने ही भीतर छुपे उस महाराज के भीतर प्रवेश कर जाओ, और तुम कर सकते हो। यू कैन डू। ऐसे ही वो पाथरों से नहीं कहना फिरता, ऐसे वो वृक्षों से नहीं कहता फिरता, नदियों से, नहरों से, माटी से, भूमि से वो नहीं कहता, संरचनाओं से, पहाड़ों से नहीं कहता हूं। वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को कहता है, जो चल सकता है, बस उसे हैंडल की जरूरत है। जो स्वचालित यंत्र बनकर घर की प्रत्येक कोने को रोशनाई दे सकता है। इसलिए इतना सब तो मैं कर दूं। पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ढांचा है, गुरु का कुछ बिगड़ता भी नहीं। गुरु जब देखता है कि यह व्यक्ति नाजायज ही परेशानी भोग रहा है, अपनी
मूर्खता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण। तो गुरु अपने काम में जुट जाता है। गुरु अपने दिए से तुम्हारे दिए को जलाने की व्यवस्था करता है। सारा बोलना इसी का एक प्रयास है, कैसे तुम्हारा दिया भी जल जाए। क्योंकि तुम्हारा दिया जल सकता है। दिया है, ईंधन है, बाती है, बस अग्नि नहीं। और किसी दिन गुरु भी बुझा हुआ दिया था, आज वह जग गया है। तो तुम्हारे बुझे हुए दियों को देखकर उसे भीतर से दुख होता है। वह चाहता है, यह तकलीफों को देखकर रो रहा है, अभावों को देखकर रो रहा है, यह अपने जख्मों को देखकर रो रहा है। यह कहता है दुनिया फानी है, दुनिया ने बड़े जख्म दिए, दुनिया बेईमान है। तो बेचारा अज्ञानी अभी यह जानता नहीं कि दुनिया भी तो मेरा ही है, मेरा ही अंश है। दुनिया का कोई भी अंश मुझसे जुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। यह जो बोल रहा है यह खुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो, यह आदमी है, खुदा नहीं। यह मिट्टी का एक ढेर है, इसमें बोलने वाला कोई और है। तुमने सुनना है उसको जिसके कारण से यह यंत्र बोल रहा है। इसे फिर सुन लो। लाखों ही पंडित, करोड़ों ही सियाने, लाखों ही पंडित, करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें तो खुदा ही जाने। तुम जिसको मैं समझते हो, जिस अखंड हर को तुमने गुरु मान लिया है, वह गुरु नहीं। गुरु तो वह है जिसके कारण यह जड़ मूर्ति बोल रही है। वह चेतन स्वरूप आनंद, जिसके भीतर वह महारास घट रहा है हर पल, और जिसके कारण से यह शब्द निकलते हैं। उसको सुनना जिस दिन तुम्हें आ जाए, उसको सुनने में तुम जिस दिन प्रवीण हो जाओ, दक्ष हो जाओ, निष्णात हो जाओ, उसके बाद तुम पाओगे कि किसी गुरु को सुनने की जरूरत नहीं है। इस दिन चाहे मैं ना कहूं तुम्हें कि मुझे सुनना बंद कर देना, उस दिन स्वतः ही तुम्हें सुनने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। क्योंकि वह बिजली तुम्हारा स्वयं का जेनरेटर पैदा करने लग जाएगा। तो यही चाहत है मेरी। कैसे तुम्हारा सोना पड़ा हुआ तंत्र स्वचालित मशीन बन जाए बिजली को पैदा करने की। मेरा सोना पड़ा रे संग,
मेरा सुना पड़ा रे संगीत तुम्हें मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुम्हें मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आलो के आजा मेरे मीत, बरसे गगन मेरे बरसे नयन देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन आके मुखड़ा दिखा जा। ओ सजन आके मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आलो के आजा मेरे मीत, एक पल है हंसना एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेल। ये घड़ी न जाए भी, ये घड़ी न जाए भी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आलो के आजा मेरे मीत, तुम जहां से बिछुड़े थे, और सही तो ये बिछड़ना कभी हुआ नहीं, बस भूल गए। रिमेम्बरेंस, रिमेंबर योर सेल्फ, हु आर यू, नो दाई सेल्फ। बिछुड़ना कभी सत्य से नहीं हुआ, और जब तुम वहां जाओगे, जब उसकी पुकार तुमने सुन ली, लौट के आ जा, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ। वह बुला रहा है तुझे। जिस दिन तुमने पुकार सुन ली और तुम लौट के चले गए उसके पास, यह अनहद नाद की आवाज उसकी पुकार, लौट के आ, यही कह रहा। क्या आ जाओ, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई बिछड़े बिछड़े।
अब आ जा, उस दिन पाओगे कि बिछुड़ना कभी हुआ है, भूलना हुआ है। और यह जो सुमरण बताया था, यह याद करना था। समरण का अर्थ होता है उसे याद करो जिसे भूल गए। नाम की जड़ी नहीं निकालनी है, नाम की माला नहीं फेरनी, याद करना उसे। हु आर यू, हु एम आई। समरण का यही मतलब था। कुल दुकानदारों ने रल मिलकर तुम्हें ठग लिया। यह ठगी का ढांचा, लेकिन ये भी कुछ नहीं चाहते। उसके घर में परमात्मा से कभी ठगी नहीं की जा सकता, क्योंकि ठगी मारकर जाओगे कब? जहां जाइएगा हमें पाइएगा। कहाँ जाओगे ठगी मार के? एक कण भी जहां से ठगी मारकर चुरा नहीं सकते, उसने व्यवस्था ही ऐसी बनाई। क्योंकि जहां भी तुम जाओगे मुझे पाइएगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। एम प्रेजेंट एवरीवेयर, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। मैं हर उस कोने में हूं जिसे तुम देखते हो या नहीं भी देखते हो, जो तुम्हारी आंखों के सामने है या आंखों से ओझल। मैं सब कोनों में हूं। एवरीवेयर आई प्रेजेंट, एवरी टाइम। तो चरखड़ी नहीं घुमानी है उसके नाम जप की, याद करना है जिससे बिछड़े थे एक दिन। कितनी बार उसके होने का झोंका तुम्हारे पास से गुजर गया और तुम एकदम से तुम्हारे ऊपर जमी हुई धूल साफ हो गई। तुम उस घड़ी में ताजगी महसूस करने लगे। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है। कहीं ये वो तो नहीं, 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 कहीं ये वो तो नहीं। कभी कभी झोंका तुम्हारी जिंदगी में आता है, ताजगी का वो झोंका अकारण ही तुम्हें तुम्हारी धूल झाड़ जाता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता वह कौन था। वह वही प्रेम था जिसकी याद में आज तुम आंसू बहा रहे हो, जिसकी विरह की तड़पन में तुम्हारा हीरा तड़प रहा है। उससे बिछड़े हुए हो और उससे मिलना है।
और मिलने में कोई प्रयास नहीं करना। मिलने में सिर्फ जागना, टू बी अवेयर। तुम सोए, आंखें खोल लो, अपने मन का दिया जला लो। कहां जा रहे हो? ये गलियां वहां नहीं जाती, ये बंद गलियां। कहां जा रहा है तू ऐ जाने वाले? कहां जा रहा है तू ऐ जाने वाले? अंधेरा है मन का, दिया तो जला ले। अंधेरा है मन का, दिया तो जला ले। कहां जा रहा, कहां जा रहा, कहां जा रहा? धन्यवाद।